इसके इसके खून में इसकी कौम सनी हुई है। इसकी वफादारी सिर्फ इसके खून के प्रति है और बदकिस्मती से इनके कौम में सिर्फ जहर भरा है, जहर। नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। बहुत सारे लोगों को, जिसमें हमारे राष्ट्रभक्त भी सम्मिलित हैं, हिंदुत्व वाले भी सम्मिलित हैं और बहुत सारे जो कानूनवेत्ता हैं वो भी सम्मिलित हैं, कुछ सेक्युलर्स भी उसमें सम्मिलित हैं और वो ये कह रहे हैं कि भाई एक क्रिमिनल के जनाजे में, जी हाँ, आज मुख्तार अंसारी के जनाजे में लाखों की भीड़ थी और लोग जो है उसकी तुलना कर रहे हैं विकास दुबे के दाह संस्कार से कि भाई विकास दुबे भी बड़ा क्रिमिनल था, लेकिन जब विकास दुबे का दाह संस्कार हुआ तो हिंदुओं ने एक प्रकार से उसका अघोषित बॉयकॉट कर दिया और उसके वहाँ पे जो निकट कुछ रिश्तेदार थे उनके अलावा उनके पिताजी तक ने उसको डिसोन कर दिया, कह दिया कि ये पापी है, मैं नहीं जाता इसके दाह संस्कार में। अब भाई मैं फिर से वही कहूँगा जो मैं लगातार कहता आ रहा हूँ कि हमारे तथाकथित सेक्युलर, ऑफ कोर्स इसमें खतनादीप जैसे लोग जो हैं वो तो जो कुछ भी ये करेंगे वो उसको वो जस्टिफाई करेंगे क्योंकि उसने खतना करा रखा है और ख़तना केवल जो है वो शिष्ण का ही नहीं कराया है, उन्होंने अपने दिमाग का भी खतना करा रखा है। तो उनकी तो बात ना ही करें तो ठीक है, लेकिन जो लोग जो हैं, जो परफेक्टली रैशनल पीपल, जी हाँ, जो तार्किक अपने आप को बताते हैं, बात भी तार्किक करते हैं और सब कुछ करते हैं, लेकिन वो कतई नहीं समझते कि भाई जी इस्लामिक मोरालिटी और यूनिवर्सल मोरालिटी में क्या अंतर है। जिसको यूनिवर्सल मोरालिटी कहते हैं वो कुछ यूनिवर्सल सिद्धांतों पर टिकी हुई है, जिसमें ये माना जाता है कि भाई एक अपराध होता है, जी हाँ, जो हमारा जो क्रिमिनल लॉ है वो क्या कहता है, वो क्रिमिनल लॉ कहता है कि कोई भी अपराध जो होता है वो समाज के विरुद्ध होता है, राज्य के विरुद्ध होता है। इसीलिए आप देखते हैं कि क्रिमिनल लॉ में जो प्रोसिक्यूशन होता है वो व्यक्ति नहीं करता है जिसका मर्डर हो गया या जिसके विरुद्ध कोई अपराध हो गया, वो ना करके स्टेट करती है। और इसीलिए उसमें आता है कि भाई स्टेट ऑफ सो एंड सो वर्सेस सो एंड सो, इस प्रकार से प्रोसिक्यूशन होता है, स्टेट वर्सेस सो एंड सो। लेकिन आपको ज्ञात होना चाहिए कि इस्लाम में ऐसा कुछ ही नहीं है। इस्लाम में जो भी अपराध होता है वो व्यक्ति के ही विरुद्ध होता है। अगर मान लीजिए मोमिनों के बीच में है तो ही, यदि कोई मोमिन किसी काफिर के साथ कुछ करता है तो वो अपराध की श्रेणी में ही नहीं आता है। ये तो आपको बताना जो है वो तो मेरे ख्याल से ठीक ही होगा। और जो मोमिन वर्सेस मोमिन भी जो होता है ना, उसमें भी एक प्रोविज़न है, उसको दियत बोलते हैं। दियत मतलब ब्लड मनी, और वो अपराध जो है वो ब्लड मनी दे के समाप्त किया जा सकता है। लेकिन बात हम कर रहे हैं कि भाई इसके जनाजे में इतनी भीड़ क्यों? क्योंकि वो हीरो है। वो हीरो इसलिए है क्योंकि यदि आप इस्लामिक थियोलॉजी पे जाएं तो इस्लामिक थियोलॉजी में एक सिद्धांत है जिसको बोलते हैं तकलीद। तकलीद का मतलब होता है नकल करना, और नकल करने का जो सिद्धांत है वो कुरान से ही आया है। और कहा है कि भाई आप देख लें कि जो बेस्ट मैन एवर बॉर्न हुआ है उसकी आपको तकलीद करनी है, उसके एग्जाम्पल को फॉलो करना है। इस चीज़ को ले जाके फिर आलिम उलमा ने, जो बड़े बड़े आलिम उलमा हैं, वो जो कुछ भी कहते हैं वो उसकी उनको तकलीद करनी। तो वो तकलीद करने लायक जो एग्जाम्पल्स हैं वो किस प्रकार के, आप देख लें किस प्रकार के। उनकी पूरी इतिहास में जो एग्जाम्पल्स हैं, जो बड़े बड़े एग्जाम्पल्स हैं, जैसे भारत में जिस एग्जाम्पल को ये फॉलो करते हैं वो है औरंगज़ेब। तो औरंगज़ेब को जो वली मानेगा और औरंगज़ेब को एक जिसको कहते हैं कि परफेक्ट एग्जाम्पल मानेगा तो वो क्या करेगा। इसलिए अगर आप देखते हैं कि मुख्तार अंसारी के जनाजे में इतनी भीड़ आ रही है, या अतीक़े में आ रही है, या बदायूं में जिसने आपके हत्या कर दी 2 बच्चों की, उसके में इतनी भीड़ आ रही है जनाजे में, तो आपको आश्चर्य क्यों होता है? आपको आश्चर्य केवल इसलिए होता है क्योंकि आप इस्लामिक सिद्धांत जानते नहीं। इस्लाम में अपराध केवल एक होता है,
जी हाँ, और उसका नाम है कुफ्र, क्योंकि कुरान पाक में कहा हुआ है, अल-बकरा 254 वो कहता है कि अल काफिरून हुवल ज़ालिमून, जो काफिर है वही जालिम है। क्यों है उसका एक्सप्लेनेशन कई जगह दिया हुआ है, 29.68 है, 31.12 है, 33 आयत में भी है, बहुत सारे उसमें एग्जाम्पल है जिसमें यह कहते हैं कि भाई जिसने अल्लाह की हिदायत नहीं मानी वो हर प्रकार के पनिशमेंट का भागी है। काफिर को तला जाएगा, काफिर को जलाया जाएगा, उसकी खाल उतार के दोबारा खाल चढ़ाई जाएगी, फिर से जलाया जाएगा। इस तरह की बातें आपको कुरान में जगह जगह मिलती हैं। वो इसलिए कि जो इस्लामिक मोरालिटी है वो यूनिवर्सल मोरालिटी नहीं है। द इस्लामिक मोरालिटी इज़ मोरालिटी ऑफ द बुक, यानी कि किताब में जो कुछ लिखा गया है कि यह क्राइम है वो ही क्राइम है, और किताब में जो नहीं लिखा गया है और जिसको ये कहा गया है कि ये आपके ग़ज़वे का पार्ट है, ये आपके अल-अनफ़ाल जैसे है ना सूरत अल-अनफ़ाल, ये आपके माले गनीमत का पार्ट है, तो वो अपराध नहीं है भाई, वो तो बुक में लिखा हुआ है। और हम लोग जो है वो क्या करते हैं कि हम उसको अपने जो क्रिमिनल लॉ जो कि एक कुछ यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स के आधार पर चलता है, उन यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स के आधार पर चलने वाले क्रिमिनल लॉ को उनकी मानसिकता पर सुपर इम्पोज करने का प्रयास करते हैं। ये तो संभव नहीं है ना। याकूब मेमन के जनाजे में, बुरहान वानी के जनाजे में लाखों की भीड़ इसीलिए उमड़ती है क्योंकि वो उनके लिए हीरो है। हीरो इसलिए है क्योंकि उसने इस्लामिक तक़लीद को अपनाया है, उसने जिहाद किया है। जी हाँ, कुछ दिनों बाद अगर मुख्तार अंसारी को भी गाजी कहा जाने लगे तो आप आश्चर्य मत कीजिएगा, क्योंकि ये 3 बड़े गैंगस्टर हैं, शहाबुद्दीन, अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी। ये तीनों जो हैं वो रमज़ान में एड़ियाँ रगड़ रगड़ के मरे। अतीक को तो आसान मौत मिल गई, लेकिन बाकी 2 तो एड़ियाँ रगड़ रगड़ के जेलों में मरे हैं। और अतीक ने भी बहुत एड़ियाँ रगड़ी, हाँ, मौत उसको जो है वो सीधे शूटिंग से हो गई। तो इनको अगर ये गाजी कह दें केवल इसलिए कि भाई ये रमज़ान के महीने में मरे थे, तो आश्चर्य मत कीजिएगा, क्योंकि ऑलरेडी मैं देख रहा हूँ कि ये डिमांड की गई है कि साहब कि इनको शहीद का दर्जा दिया जाए। जी हाँ, मुख्तार अंसारी को शहीद का दर्जा दिया जाए। इसीलिए एक बार जब मैंने कहा था ना कि भाई ये शब्द जो है ना शहीद, इसका आप प्रयोग ना करें, क्योंकि शहीद जो है वो होता है जो इस्लाम के लिए मरता है, इस्लाम के लिए अपना बलिदान देता है, उसको शहीद कहा जाता है। और हम जो हैं वो मूर्खों की तरह अपने वीर गति प्राप्त जो देश के लिए जान न्यौछावर कर रहे हैं, जो समाज के लिए जान न्यौछावर कर रहे हैं, उनको भी हम कह देते हैं कि वो शहीद है। भाई इसमें आप समझिए, अगर मुख्तार अंसारी शहीद है तो बाकी जो देश के लिए प्राण न्यौछावर कर गए, बिना किसी लाग डांट के, बिना किसी आपसे आशा किए हुए कुछ, केवल और केवल देश के नाम पर, केवल और केवल धर्म के नाम पर, उनके लिए क्या कहेंगे? वो हमारे वीर गति प्राप्त हमारे जो जवान हैं, हमारे जो अफसर हैं, उनको क्या कहेंगे? तो फिर से मैं कह रहा हूँ कि आज जो ये लोग चला रहे हैं अपने के, ये देखिए मुख्तार में इतने आए और विकास दुबे में नहीं आए, मैं कहूँगा कि भाई लोगों, इस्लाम को समझो, इस्लाम को पढ़ो। इस्लाम को पढ़ना आवश्यक है अगर समझना है आपको। हमारे यहाँ कुछ विद्वान लोग आ जाते हैं, वो कहते हैं अपने धर्म को पहले पढ़ दो। भैया तुलनात्मक रूप से पढ़ना आवश्यक होता है। इसीलिए मैंने एक किताब लिखी, ऑल रिलीजन्स आर नॉट द सेम, उपलब्ध है अमेज़ॉन पर, आप लोग जाके ले सकते हैं। बेस्ट सेलर रही है लगातार 6 महीने। तो उसमें यही कहा मैंने, विद्याम च अविद्याम च यस्तद वेदो भयम स अविद्या मृत्युम तीर्थवा विद्या मृतमश्नुते। यानी कि जो विद्या और अविद्या को एक साथ समझता है वो ही इस
भ्रम जाल से और इस माया जाल से परे जाकर अमृतत्व को प्राप्त हो सकता है। ये है हमारा धर्म भी कहता है। ये जो मैंने आपको बनाया ये ईशोवास्य उपनिषद की उसका एक श्लोक है, छोटा सा उपनिषद है 18 या 19 श्लोक का, लेकिन उसमें जो ये बात यही कही गई है कि भैया जो खाली विद्या के पीछे पड़ा रहता है, जो अविद्या में पड़ा रहता है, वो घोर अंधकार में जाता है, और जो केवल विद्या के पीछे पड़ा रहता है वो घोर अंधकार में जाता है। इसलिए तुलना करना अत्यंत आवश्यक है। तुलना करना सीखिए। तुलना करने के लिए मैं तो आपको क्या प्रिस्क्रिप्शन दे सकता हूँ, लेकिन तुलना मैंने की है। ऑल रिलीजन्स आर नॉट द सेम में यदि आप लोगों ने उसको पढ़ा होता है, या जो लोग इस प्रकार के वाक्य लिख रहे हैं, जो इस प्रकार के मीम्स बना रहे हैं, जो इस प्रकार के ट्वीट्स लिख रहे हैं, उनको कतई समझ नहीं है इस्लाम की। इस्लाम में ये बिल्कुल जायज़ है। एक और भी बहुत ख़ास एक आप देख लीजिए, कुरान की आयत है 33.21, उसको भी अगर आप उसकी तफासीर वगैरह देखेंगे तो उससे भी काफ़ी कुछ समझ में आएगा। लेकिन 100 बात की एक बात कि क्राइम जो है वो वही है जो बड़ी किताब में लिखी है, और उसमें जो काम भी मुख्तार ने किए, जो भी उसने काम किए, जो भी आपके क्रिमिनल लॉ के हिसाब से गलत था, वो बड़ी किताब के हिसाब से क्राइम या जुल्म नहीं है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।